सभी को नमस्कार। 16 अगस्त 2023 को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय परिसर जो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अवस्थित को-लोकेटेड यानी कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर माता उन्मुखीकरण यानी कि मदर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। तो वो कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया जाना है, इस कार्यक्रम में किसकी क्या भूमिका होगी, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्रता के साथ पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा के समस्त आयाम समाहित हैं। पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा बच्चों यानी कि 3 से 6 साल का जो आयु वर्ग है उसके विकास के आरंभिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। तो इस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा बच्चों को अपनी माँ की आवश्यकता होती है और उनका अपनी माँ से बहुत ही अच्छा संबंध होता है। वो अपनी माता से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उनके लिए इस उम्र में माँ ही सब कुछ होती है और कहा भी जाता है कि बच्चे की माँ प्रथम शिक्षिका होती है, यानी कि प्रथम शिक्षिका जो होती है वो बच्चे की माँ ही होती है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के साथ ही बहुत कुछ सीखता है। तो इसमें माता को बच्चों को के पोषण, स्वास्थ्य एवं सीखने के अवसर से संबंधित बिंदुओं पर उन्मुखीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, माताओं का उन्मुखीकरण। इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के कुछ निर्देश इस प्रकार हैं। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह अगस्त से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। प्रथम बैठक यानी कि अगस्त माह की जो बैठक है वो आप 28 से 31 अगस्त के मध्य आयोजित की जाएगी। आगामी माह में अंतिम सप्ताह में आयोजन हेतु दिवस एवं तिथि का निर्धारण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपनी ब्लॉक में किस तरह से खंड शिक्षा अधिकारी को किस तिथि को और किस तरह से ये आयोजित करनी है वो इसका निर्धारण करेंगे। अब बात करते हैं कि नोडल शिक्षक संकुल की क्या इसमें कार्य है। तो समस्त नोडल शिक्षक संकुल का उन्मुखीकरण राज्य स्तर पर दिनांक 11 अगस्त 2023 को यूट्यूब सेशन आयोजित करते हुए किया जा चुका है। अगर किसी ने यूट्यूब सेशन मिस कर दिया हो या ना सुना हो तो वो दोबारा से इस सेशन को देख सकते हैं कि उनकी क्या विस्तार पूर्वक की क्या क्या भूमिका है। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के प्रधानाध्यापक यानी कि उनके एनपीआरसी के जो भी प्रधानाध्यापक हैं, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सुपरवाइजर का उन्मुखीकरण राज्य स्तर से प्राप्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संकुल स्तरीय बैठक आयोजित करते हुए संपन्न कराएंगे। जो भी वहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिली है उसको दिखाते हुए उनका उन्मुखीकरण करेंगे और उन्मुखीकरण कार्यक्रम में वह अध्यापक सम्मिलित होंगे जिनके विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें जो भी जहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है वहाँ के अध्यापक अवश्य सम्मिलित होंगे, यानी कि नोडल अध्यापक जो है उनका यहाँ पर रहना अनिवार्य है। माता उन्मुखीकरण का जो कार्यक्रम है उसका यहाँ पर संक्षेप में विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से है। इसका जो आयोजन स्थल होगा वो प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। अगर कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है तो वहाँ पर नहीं होगा। ऐसा होता है कि कहीं दूसरी जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र है, विद्यालय सिर्फ ये ओरिएंटेशन उनके लिए होगा जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है। आयोजन सप्ताह कब होगा? प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह होगा। वो खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि अंतिम सप्ताह की किस तिथि को इसका आयोजन किया जाना है। जो भी डेट निर्धारित की जाएगी पूरे ब्लॉक में एक ही डेट होगी। अगस्त माह में आयोजन हेतु निर्धारित तिथि, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो यहाँ पर 28 से 31 अगस्त 2023 के मध्य ये आयोजित कराना है। आयोजन तिथि संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा माह के अंतिम सप्ताह के दिवस एवं तिथि का निर्धारण किया जाएगा। इसमें प्रतिभागी कौन होंगे? आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे, उनके अभिभावक के रूप में माता,
यानी कि उन बच्चों की माएँ, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सुपरवाइजर, ग्राम स्तर से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक आदि। आप ग्राम प्रधान या और भी जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं ग्राम के, उनको आप आमंत्रित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये 8 माह का कार्यक्रम है, इसमें किस किस माह कौन सी थीम होगी। तो जैसे बात करते हैं माह सितंबर की जो थीम होगी वो होगी पशु, पक्षी एवं पर्यावरण संबंधी बिंदु। तो यहाँ पर जब हम इसका उन्मुखीकरण करेंगे तो इनसे ही संबंधित बच्चों को और उनकी माताओं को इनसे संबंधित बातों के बारे में बताएंगे। माह अक्टूबर में हमारे मददगार, जैसे कि सितंबर की बात करते हैं तो पशु पक्षी, बच्चों को पशु पक्षियों और पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताई जाएंगी ताकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण को समझें। माह अक्टूबर में हमारे मददगार, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं, जो दैनिक जीवन में हमारी मदद करते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस से संबंधित प्रतिनिधि, पोस्टमैन, बढ़ई, कुम्हार, लोहार आदि। तो इनका हम अन्य बच्चों के द्वारा रोल प्ले करके या जैसे भी आपको उचित लगे उस तरह से आप इनका प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी थीम होगी, इन पर ही हमें आगामी माह में कार्य करना है। माह नवंबर में यातायात के साधन होंगे, जैसे कि बच्चों को थल के साधन, वायु के साधन और इस तरह से बच्चों को अवगत कराएंगे। माह दिसंबर में त्यौहार एवं पर्व होगा। इसमें राष्ट्रीय पर्व को सम्मिलित करते हुए बताया जाएगा कि कौन से पर्व हमारे कब और क्यों मनाए जाते हैं। माह जनवरी में हम मौसम और ऋतु के बारे में बात करेंगे। बच्चों को मौसम और ऋतुओं के बारे में बताएंगे, जैसे कि मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। माह फरवरी में जल के विभिन्न रूप, उसके महत्व एवं आवश्यकता से संबंधित बातों की जानकारी बच्चों को देंगे। और माह मार्च में फल और सब्जियों के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो ये हमारी थीम होगी, इन पर हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं कि दायित्व, यहाँ पर किसका क्या दायित्व है। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्व की बात करते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि दिए गए विषय पर प्रत्येक माह आगे दिखाया जाएगा कि मिनट टू मिनट जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको किस तरह से कार्य करना है। तो मिनट टू मिनट के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सुपरवाइज़र के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम में सहयोग देंगे। आमंत्रित अतिथियों के जलपान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अब नोडल शिक्षक संकुल के दायित्व क्या होंगे। राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम थीम, जो भी थीम है जिसका हमने अभी ऊपर वर्णन किया है, उसकी गतिविधियों को सम्मिलित करने हेतु प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व क्या होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु तिथि एवं दिवस का निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक माह कम से कम 5 माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। नोडल शिक्षक संकुल के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित गूगल फॉर्म का सूचना प्राप्त करते हुए विकासखंड पर इस स्तर पर इसका संरक्षित करेंगे। मतलब उनको जो भी नोडल शिक्षक संकुल होंगे उनके माध्यम से प्रत्येक NPRC की सूचना गूगल फॉर्म के रूप में प्राप्त कराई जाएगी और उसको वो BRC पर संरक्षित करेंगे। विकासखंड के किन्हीं 10 विद्यालयों की सूचना राज्य स्तर से प्रेषित गूगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें से जो भी उनके पास सूचना आई है तो उसमें से 10 विद्यालयों की सूचना वो राज्य स्तर से प्रेषित जो भी गूगल फॉर्म आएगा उसके माध्यम से उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब बात करते हैं हम जिला समन्वयक प्रशिक्षण के दायित्व यानी कि DCT के। जिला समन्वयक प्रशिक्षण का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक विकास खंड से प्रति माह आयोजित होने वाले माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की तिथि प्राप्त करेंगे। वो पहले ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से इस पर वार्तालाप करके उनसे पहले ही तिथि का कार्यक्रम की तिथि को पूछ लेंगे कि कब ये कार्यक्रम किया जाना है। उसके साथ जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय टीम का गठन
कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह संपन्न हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन संबंधित विवरण खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करते हुए राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर डाइट मेंटर के भी कुछ दायित्व होंगे। तो प्रत्येक डाइट मेंटर को अपने विकास खंड के किन्हीं 5 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का अनुश्रवण करते हुए अपना फीडबैक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराना होगा। नोडल एसआरजी के दायित्व होंगे। प्रत्येक महाजनपद के किन्हीं 5 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए आवश्यक अनुश्रवण एवं फीडबैक खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नामांकित बच्चों की माताओं से संपर्क करेंगी तथा कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगी। माताओं को जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ तक बुलाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की होगी। वो उनको प्रेरित करेगी इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। सुपरवाइज़र का सहयोग होगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से सुपरवाइज़र विशेष रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से समन्वय स्थापित करते हुए माता अभिभावकों को आमंत्रित करने में सहयोग देगी तथा उक्त का अनुसरण भी करेगी। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालयों को प्रति माह 500 रुपये की दर से कुल 8 माह के लिए 4000 रुपये वितरित किए जाएंगे। और ये जो धनराशि है ये उस विद्यालय के जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हमारा को लोकेटेड है वहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 500 रुपये प्रति माह आएंगे। और इनका जो उक्त धनराशि का व्यय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के जलपान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अब मुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा तथा संबंधित व्यय PMS पोर्टल पर पूर्व प्राथमिक स्तर शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जाएगा। संबंधित मद में किए गए उपभोग से संबंधित बिल वाउचर आदि पत्रजात जनपद ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि माता उन्मुखीकरण का जो कार्यक्रम है उसका मिनट टू मिनट किस तरह से हमें कराना है। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक सुपरवाइज़र द्वारा आमंत्रित माताओं का स्वागत होगा। इसकी अवधि 5 मिनट होगी। यहाँ पर आप जो गतिविधि कराएंगे वो हैंडमेड बैच जिसमें बच्चे का नाम अंकित हो देकर स्वागत करेंगे। आप पहले से ही बैच बना लेंगे और जो माताएं आएंगी यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर पर जो भी बच्चे हैं उनके नाम उस पर लिखे होंगे और उनकी माताओं को देने हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में विद्यालय की भूमिका, ये भी 5 मिनट का समय होगा। और इसके बारे में जो नोडल अध्यापक है उस विद्यालय का नोडल अध्यापक है वो इसके बारे में बताएगा। तीसरे नंबर पर आता है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के सीखने की व्यवस्था। 10 मिनट का ये समय होगा। इसका जो वर्णन होगा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा 52 सप्ताह के कैलेंडर को दिखाते हुए माताओं को बच्चों के सीखने के बारे में प्रदर्शित करेगी। जो उनको 52 सप्ताह का कैलेंडर दिया गया है उसको बताएंगी। माताओं अभिभावकों की बच्चों को स्वच्छ रखने में भूमिका, इसमें 15 मिनट का समय होगा। और नोडल अध्यापक इसके बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि स्वच्छता का कितना महत्व है और बच्चों को किस तरह से हमें स्वच्छ रखना है, किस तरह से आपको विद्यालय उनको साफ़ सुथरा करके भेजना है। घर की वस्तुएं एवं अन्य सामग्री से बच्चों के सीखने हेतु खेल की सामग्री बनाए जाने का प्रस्तुतिकरण, ये आप पहले ही बना लेंगे। इसमें नोडल अध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग होगा। और 20 मिनट का ये हमारा सेशन होगा। तो घर की वस्तु से यानी कि 0 इन्वेस्टमेंट के द्वारा घर पर जो भी सामान उपलब्ध है उससे बच्चों के सीखने यानी कि वो उन वस्तुओं से भाषा या गणित को किस तरह से सीख सकते हैं इसका प्रस्तुतिकरण देना है। घर में खेल खेल में बच्चों को सीखने सिखाने की तैयारी, 15 मिनट का समय होगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रस्तुतिकरण होगा।
कि किस तरह से हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं। घर पर भाषा सीखने की तैयारी 15 मिनट का यहाँ पर समय होगा और ये नोडल अध्यापक बताएंगे किस तरह से हम बच्चों को घर पर भाषा सिखाएंगे, किस तरह से हम उनको तैयारी करेंगे कि बच्चे घर पर ही भाषा सीखने की तैयारी कर सकें। उसके बाद फिर 15 मिनट माताओं से खुली बातचीत होगी, यहाँ पर चर्चा होगी, उनके कोई भी क्वेश्चंस होंगे या उनकी प्रतिक्रिया होगी, जो भी वो इसमें चर्चा करेंगे और अंत में जलपान होगा और उसके बाद ये जो उन्मुखीकरण है इसका समापन होगा। धन्यवाद।